खबरों के साथ यहाँ पे वक्त तो चला है मॉर्निंग नॉन स्टॉप का, यानी दिन भर की बड़ी खबरें बैक टू बैक देखिए। वियतनाम पहुंचने पर पीएम का जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएम यहां सबसे पहले अप्रवासी भारतीयों से मिले। मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की नजरें जमी हैं तो वो है चीन। दक्षिण सागर में चीनी दादागिरी का वियतनाम कड़ा विरोध कर रहा है और भारत इस मुद्दे पर वियतनाम के रोक का समर्थन कर रहा है, जिससे चीन परेशान है। कश्मीर में शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 4 सितंबर को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर जाने वाला है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में बुलाई गई है। इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर जाने वाले डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को बताया जाएगा कि श्रीनगर जाकर उन्हें किन किन लोगों से मिलना है, सरकार का एजेंडा क्या होगा। सब पूरे देश भर की एक राय कश्मीर की समस्या के लिए हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लखनऊ में यूथ कॉन्क्लेव में ये बातें कहकर सबको चौंका दिया। वरुण ने सियासत और विरासत के रिश्ते पर युवाओं से खुलकर मन की बात की। लगे हाथ ये भी कह दिया कि सिर्फ किसी की सियासी विरासत मत देखिए, सिर्फ ये मत देखिए कि वो किस परिवार से है, उसके संघर्ष को भी याद रखिए। वरुण ने इसको लेकर पंडित नेहरू का खास तौर पर जिक्र किया। क्या आप लोग जानते हो कि पंडित नेहरू 15.5 साल जेल में रहे? अगर कोई आज मुझे बोले कि आप 15.5 साल जेल में रहो, उसके बाद हम आपको बड़ा पद देंगे, मैं कहूँ भैया माफ करो, 15.5 साल तो आदमी की जान निकाल देता है। वरुण गांधी का यह बयान आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के उस विवादित ब्लॉग के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने सेक्स सीडी मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव किया था और इसके लिए पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए लिखा था। कई सहयोगी महिलाओं से पंडित नेहरू के प्रेम के किस्से चटकारे लगाकर सुनाए जाते हैं, लेकिन इससे उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ। तस्वीरें पश्चिमी लंदन के स्ट्रीट हेम की हैं, जहां 10 बदमाशों के गिरोह ने सड़क से गुजर रहे एक 19 साल के युवक को लूट के इरादे से घेर लिया। पहले इन लोगों ने इस युवक के साथ जमकर मारपीट की, इसके ऊपर कुर्सियों से हमला किया और फिर लात भूसे बरसाए। वो इसे तब तक मारते रहे जब तक कि ये युवक बेहोश नहीं हो गया। युवक के बेसुध होने के बाद बदमाशों का ये गैंग उसका मोबाइल और कैश लेकर फरार हो गया। लंदन की पुलिस ने इन बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है और इसके आधार पर इनकी तलाश शुरू कर दी है। गनीमत ये रही कि युवक को इस हमले में हल्की चोटें आई हैं और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर पत्थरों से हमला, किसी के सिर पर चोट, हमले में घायल होने से किसी की मौत। तस्वीरें देखकर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो रही है और लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, तो आप गलत हैं। ये तस्वीरें किसी झड़प की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सालों से चली आ रही पुरानी परंपरा गोटमार की है, जिसमें लोग अंधविश्वास के नाम पर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहती है, लेकिन अंधविश्वास में अंधी लोगों की इस भीड़ को रोक नहीं पाती। इस परंपरा में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखकर आप भी सहम जाएंगे। इस महिला पर ताबड़तोड़ वार करता ये शख्स इस घर में काम करने वाला नौकर संतोष है और ये जिस महिला पर जानलेवा वार कर रहा है वो भी घर की नौकरानी रीना है। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं, जहां दवा व्यापारी पंकज कंसल के नौकर ने पहले घर की नौकरानी पर रॉड और चाकू से जानलेवा हमला किया। इसके बाद उसने बेसबॉल के बैट से उनकी पत्नी उमा कंसल को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। संतोष ने घर से 10,000 रुपए भी लूट लिए और फरार हो गया। सड़क पर खून से लथपथ पड़ी ये लाश, मौके पर पुलिस के अधिकारियों का हुजूम। तस्वीरें गाजियाबाद के पास पसोंडा की हैं, जहां गाजियाबाद हाईवे गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। यहां 2 बदमाशों ने दूध कारोबारी जाकिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने जाकिर पर 12 राउंड फायर किया, जिसमें से 11 गोलियां जाकिर को लगी। अस्पताल ले जाते वक्त जाकिर की मौत हो गई। नहीं रहता अपने परिवार के साथ। आज कहाँ आ रहा था ये लोग? वो मोटरसाइकिल से आए थे और ये जाकिर भी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और ये दूध का डेयरी का काम करते हैं। गोली मारने के बाद इनको पुलिस के द्वारा जो है वहाँ अस्पताल पहुँचा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।
यूपी के शाहजहांपुर में इंग्लैंड से आए एक एनआरआई की गला काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 33 साल के सुखजीत सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड से अपने पैतृक घर शाहजहांपुर के बसंतापुर रहने के लिए आए थे। रात में किसी ने सोते वक्त उनकी गला काटकर हत्या कर दी। पत्नी जब सुबह उठी तो उसे खून से लथपथ पति की लाश मिली। हालांकि यह हत्या क्यों और किसने की, इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने पत्नी से गहन पूछताछ की है और जल्द ही वारदात का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इनका शव मिला है जिसमें सर पे चोट है और गर्दन पे चोट है। किसी धारदार और हैवी हथियार से इनकी चोट है सर। जुए की लत ने गुजरात के जामनगर में भरी जवानी में 2 युवकों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तस्वीर 20 साल के मयंक संघानी की है, जिसके सिर पर जुए का ऐसा शौक सवार हुआ कि ये करोड़ों रुपए जुए में हार बैठा। किसी तरह इसके पिता मनसुख भाई ने अपना घर और कारखाना बेचकर बेटे का कर्ज चुकाया, लेकिन ठोकर खाने के बाद भी मयंक नहीं सुधरा और एक बार फिर 30 लाख रुपए जुए में हार गया। इस बार ये कर्ज चुकाने के लिए उसने क्राइम सीरियल देखकर एक युवक करण को अगवा किया और उसके पिता से फिरौती की मांग की। करण ने इसका विरोध किया तो मयंक ने उसका मर्डर कर दिया। हत्या के बाद भी उसने करण के पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। परसों रात में लड़की को लालच देके अपने स्पॉट पे बुलाया, तो वहाँ पे उसको किडनैप करने की कोशिश की, बट करण जो है उसने उसको अपोज किया। इसकी वजह से गुस्से में आके इसका पहले मर्डर कर दिया। यूपी एसटीएफ ने 2 साल में 400 लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बरामद की हैं। ये गिरोह एक जिले से वाहन चुराकर उसे दूसरी जगह बेचने का काम करता था। ये लोग चेसिस नंबर बदलकर दूसरी गाड़ियों में लगाकर बेच देते थे। लखनऊ में 4 पहिया वाहन चोरियां हो रही हैं, उसके गैंग लीडर को भी पकड़ा, प्लस गाड़ी उठाने वालों को पकड़ा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनकी निशानदेही पर और कुछ गिरोहों का पर्दाफाश हो सकता है। 2 सेकंड में लहरों में बह गया बाइक सवार। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच की हैं, जहां एक बाइक सवार ने उफनते नाले से गुजरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी बाइक पानी के बहाव में आई, बह गई। उसने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को लहरों के साथ बहने से रोक नहीं पाया। इसके बाद एक शख्स पानी में कूदा और उसकी जान बचाई। बचाने का प्रयास मैंने पूरा करा इन लोगों के लिए, और मालिक की दया है, ऊपर वाली कृपा है कि ये बच गए। बस मालिक की दया। बाइक सवार अजीत जैन लहरों के साथ बहता चला जा रहा था, लेकिन इस शख्स ने जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचा ली। जिस्म पर सितारे जड़ी खाकी वर्दी, फेसबुक की प्रोफाइल और ये आई कार्ड देखकर आप इस शख्स को पुलिस वाला समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ दिखता असली है, लेकिन ये पुलिस वाला नकली है। पुलिस अफसर बन के और लोगों को तंग करता है, लोगों से ठगता है और लोगों पे दोष जमाता है और शायद किसी क्राइम में भी लिप्त है। इसी आधार पे स्पेशल स्टाफ ने इस डिस्ट्रिक्ट के विपिन चौहान को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने विपिन कुमार नाम के फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ा है। विपिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और वो पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी स्विफ्ट कार में पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर रौब जमाता हुआ घूमता था। ये पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसे की उगाही भी करता था। एक शिकायत पर पुलिस की स्पेशल टीम ने इसे धर दबोचा। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में जब एक चोर पब्लिक के हत्थे चढ़ा तो उसका कुछ ऐसा हश्र हुआ। लोगों ने उसे सरेराह मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर ईंट रखी और उसकी जमकर धुनाई कर दी। लोगों की भीड़ ने उसे उस वक्त धर दबोचा जब ये साइकिल चुरा रहा था। जिस व्यक्ति की साइकिल चुराने की इसने कोशिश की, उसकी पहले 11 साइकिल चोरी हो चुकी हैं। मोहल के पास जाके उसको एक सरदार आ रहा था जो उसने पकड़ लिया उसको। उसके बाद हम साइकिल लेके आए, उसके साथ मारपीट की उसको, जो हमारा अरे था जो भी क्यों उठा के ले आई है, बस हमारी बात हुई। उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। इससे पहले भी इलाके में कई चोरियां हुई। बाइक चोरी की एक वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक चोरी की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लगा पाई है। बनारस की धरती पर जब बनारसिया की महफिल सजी तो ऐसा राग छिड़ा कि सुनने वाला संगीत के सागर में गोते लगाता चला गया। सुर और ताल से सजी इस शाम में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र ने श्रोताओं को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के आयोजक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि उनका मकसद युवाओं और बच्चों को शास्त्रीय संगीत से जोड़ना है।
हमारी संस्था भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है पिछले 2-3 साल से। तो हमने एक कोशिश की कि कैसे बनारस में 2 बनारसियों को संगीत के जरिए ट्रिब्यूट दिया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए, तो उसी की कोशिश है ये। रागगिरी के इस प्रयास बनारसिया की पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र ने भी सराहना की। इतने 2 महान कलाकारों की याद में ये संध्या उन्होंने आयोजित की और 3 दिन का ये फेस्टिवल बहुत ही सक्सेसफुल हो और अधिक से अधिक लोग आके इसको आनंद लें। अपने फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन के लिए इंदौर गए कटरीना और सिद्धार्थ ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह के साथ जमकर ठुमके लगाए। यहाँ कटरीना और सिद्धार्थ अपनी फिल्म के गाने तेनू काला चश्मा पर जमकर थिरके। अपने सितारों को बीच सड़क झूमता देख फैंस भी खुद को रोक नहीं पाए और उनके साथ जमकर डांस किया। इसके बाद यहाँ फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई इन सितारों की एक झलक पाने को बेताब हो गया। दरअसल ये दोनों स्टार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ आए थे। इस दौरान इन्होंने मून वॉक के लिए मशहूर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह से मुलाकात की और उनके साथ सड़क पर ठुमके लगाए।